वो देख रहे हो ये। वो देखो। तुमको दिख नहीं रहा होगा, रुको एक सेकेंड। ऊपर ऊपर मच्छर बैठा हुआ है एक। रुको मैं जूम करता हूँ। ये देखो, ये मच्छर ना तुम्हारे जैसा है। इसको जब भी ओवर थिंकिंग होती है ना, ये ऊपर जाके बैठ जाता है छत पे। Overthinking refers to the process of repetitive, unproductive thoughts. It can involve dwelling on the same thought or situation to the point that it disrupts your life. Overthinking can be categorized into ruminating about the past and worrying about the future. मुझे इतनी खास पसंद नहीं है, बट होती बहुत है। ये बेसिंग है और मैं हूँ केश। मेरी पता है क्रिएटिव प्रोसेस क्या है। अगर मैं कुछ क्रिएटिव लिख रहा हूँ, क्रिएटिव बना रहा हूँ, तो उस बीच में वो प्रोसेस कैसी रहती है पता है? जस्ट ओवर थिंकिंग। जस्ट आउट ऑफ ओवर थिंकिंग, ओवर सोच सोच के मैं ना एक ऐसा पहाड़ क्रिएट कर देता हूँ जो कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं शायद तक। ठीक भी आई, इसका मतलब शायद तक सच बात है ये। और मेरी मम्मी भी आ गई। आई। हाँ बताओ आप लोग बताओ, बिल्कुल आप रिश्तेदारों को बताना, बट जब कुछ हो जाए। अभी तो मैं प्रोसेस में ही हूँ ना, तो ऐसा आप बता दोगे तो समझो, समझ रहे हो? ठीक है ऐसा। फिर नहीं तो मैं आपको भी नहीं बताऊँगा मैं कुछ करता हूँ तो। मेरी मम्मी ने को मैं कुछ भी बताता हूँ, छोटी सी चीज़, जैसे कि अभी बुक में पोएम रिलीज़ हुई थी मेरी एक, ठीक है। इट इज़ अ नॉर्मल थिंग, इट इज़ वेरी नॉर्मल थिंग, इट इज़ नॉट अ बिग अचीवमेंट। मैंने एक कोई सी ट्रैवलिंग एजेंसी के लिए एक फ्रीलांसिंग वाला वीडियो बनाया था। मम्मी ने, मामा और इनको बता दिया। अब वो लोग मुझसे मांगते हैं यार वो सब चीज़ें। अब वो पोएम लिखी हुई है भाई बंदी के बारे में, मैं उस पर ऐसे सैड, उस पर दुखी वाली चीज़ें लिखी हुई है। अब मैं क्या पढ़ाऊँ मेरे रिश्तेदारों को? मम्मी है यार, मतलब अब वो क्या ही हो सकता है। नेवर माइंड। So back to the topic, the creative process. Creative process, it comes just out of overthinking. Just out of overthinking. I don't know man, like nowadays, like I'm 20-year-old, but अभी हुआ हूँ। और ये पिछले 3 महीने से मैं ना कुछ इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा हूँ। जस्ट लाइक ये ट्री की तरह ये ग्रो होता रहता है, ये पेड़ की तरह ये ग्रो होता रहता है, बट इसकी बीच बीच में कटिंग करनी पड़ती है कि ये ज़्यादा फैल ना जाए। समझ रहे हो तुम? तो मेरा ट्री जो था ना ओवर थिंकिंग का, मेरा जो प्लांट था, वो शायद तक कभी उगा ही नहीं था। आई डोंट नो व्हाट इज़ एन ओवर थिंकिंग फील्स लाइक। क्या होता है ओवर थिंकिंग? क्या होता है एनजाइटी? एनजाइटी भी नहीं बोलूँगा, इट्स लाइक जस्ट एन ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन। अब ऐसा है कि इट इज़ लाइक ऐसा ग्रो हो के इट बिकेम सो मच ऐसा कि मैंने बोला यार ये चीज़ को यूटिलाइज़ करना चाहिए मुझे। अगर मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है तो आई नीड टू यूटिलाइज दिस। सो उससे मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में जाके कुछ ऐसी चीज़ें लिख लेता हूँ, कुछ इंस्पायर हो के मेरे फ्रेंड से या फिर खुद से ही लिख लेता हूँ। सो इट गिव्स मी काइंड ऑफ लाइक दिस इज़ माई क्रिएटिव प्रोसेस। समझ रहे हो? एंड वो क्रिएटिव प्रोसेस बनती है पेपर पे, उस पर मस्त एकदम 15-20 पेज छापे जाते हैं। और व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूशन, जैसे एग्जीक्यूट करने की बारी आती है, फिर वही ओवर थिंकिंग जो मेरी क्रिएटिव प्रोसेस हुआ करती थी वो मुझे टेक डाउन कर लेती है। समझ रहे हो? आई स्टार्ट डाउटिंग माई सेल्फ। जिंदगी में तुम्हारे भाई ने कभी नहीं करा, जिंदगी में। समझ रहे हो तुम?
मैं अपने आप को डाउट कर लूँ, ऐसा कभी हो सकता है क्या? केश अपने आप को कभी डाउट कर ले, ऐसा हो सकता नहीं भाई। आई नो इफ आई एम सेइंग फ्यू शिटी जोक्स आई विल से दैट विद अ फकिंग कॉन्फिडेंस, यू नो, बचपन से भाई। सो पता नहीं यार, 20 हिट्स वेरी डिफरेंट, इट हिट्स वेरी डिफरेंट। आई डोंट नो लाइक ये वीडियो का टॉपिक क्या है और कैसे होगा, बट आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग लाइक फीलिंग लाइक अभी आई हैव वर्क टू डू, बट यार ये ऐसा है कि आई शुड रिकॉर्ड दिस यार, लाइक सो इट इज़ नाइस यार, लाइफ इज़ गुड। मेरी लाइफ में भाई इतना प्यारी चीज़ें हो रही है ना, इतनी अच्छी चीज़ें हो रही है, लाइफ इज़ सो गुड भाई व्हेन इट कम्स टू रिलेशंस, बट व्हेन इट कम्स टू करियर वहाँ लौड़े लगे हुए हैं भाई, वहाँ रियल लौड़े लगे हुए हैं भाई। मतलब प्रेशर इज़ ऑन नेक्स्ट लेवल। किस चीज़ का? कुछ नहीं है, खुद से ही ले रखा है, खुद से ही खुद को टाइमलाइन दे रखी है और उसमें ही फंसे चले गए। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे फील होता जाता है कि यार ये टास्क तो हुआ नहीं, ये सोचा था अब तक हो जाएगा, 20s में मिलियनियर, अरे भाई नहीं हुआ, नहीं हुआ। 20s में सक्सेस मिल जाएगी, नहीं हुआ। टीनेज सक्सेस, ये सपना सपना ही रह गया। सो यार दैट्स इट यार, दैट्स इट आई गेस। शायद तक ये वीडियो से तुमको भी कुछ सीखने को मिल जाए, तुम भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स को फाइंड कर लो, और मे बी जस्ट ये एक फिलोसॉफिकल वीडियो रहे तुम्हारे लिए। आई शुड नॉट डाउट माई सेल्फ, ठीक है, यू शुड नॉट डाउट योर सेल्फ टू, ठीक है। द प्रॉब्लम कम्स व्हेन आई हैव लाइक मल्टीपल इंटरेस्ट ना, मैं काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ों में अच्छा हूँ, आई हैव मल्टीपल इंटरेस्ट। वीडियोज़ अच्छे बना लेता हूँ अगर मैं बनाना चाहूँ तो, ठीक है। तुम लोगों को तो लगता होगा अरे भाई एडिटिंग नहीं आती, अरे भाई चुप रहो। आई कैन मेक सॉन्ग्स एंड आई एम ट्राइंग दो टू मेक गुड सॉन्ग्स, ठीक है। अब उसमें भी ओवर थिंकिंग आ जाती है कि यार वैसा नहीं बना जैसा सोच रहा था, शिट वैसा नहीं साउंड करा जैसा सोच रहा था, ऑल्दो, है ना। तो अब ऐसा रहता है कि किस एक चीज़ को पकड़ो, क्योंकि अच्छी चीज़ में तो तुम बहुत ही हो, मतलब सब नहीं थोड़े थोड़े अच्छे हो यार। और अब उसके बाद रहता है कि चलो तुम पकड़ भी लो। द मेन चैलेंज कम्स व्हेन यू स्टार्टेड फीलिंग बोर, तुम बोर होने लग जाते हो। वो एक इकलौती ऐसी चीज़ से जो चीज़ को तुमको करना पसंद है, अगर वो नहीं करोगे तो तुम क्या ही करोगे भाई, समझ रहे हो। फकिंग कोडिंग, IT सेक्टर, फक ना ब्रो। और मैं भी हाँ, अगर कुछ हुआ नहीं तो भाई देखा दिस इज अ गुड लाइन, आई कैन मेक ऐसा रैप ऑन दिस आई गेस। काफ़ी सारे इंटरेस्ट है मेरे पर जाना चाहता मैं एक में, काफ़ी सारे इंटरेस्ट है मेरे पर प्रो बनना चाहता मैं एक में, अगर नहीं बन पाया मैं तो करना पड़ेगा कोडिंग मुझे। देखा मतलब देखा, वी लिव इन अ वर्ल्ड जहाँ पर पुनीत सुपरस्टार जैसे लोग फेमस हो जाते हैं जस्ट बिकॉज वो कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो तुम्हारी औकात से बाहर है। तुमको भी पता है ये जो कर रहा है ये तो मैं भी कर सकता हूँ, बट यू विल नॉट डू दिस जस्ट बिकॉज स्टैंडर्ड्स। पता तुमको, मैंने मेरे बाल एक टाइम पे बहुत लॉन्ग करे थे, यहाँ तक करे थे, जस्ट टू गेट आउट ऑफ दिस जोन कि व्हाट समाज सेज, व्हाट अदर पीपल से अबाउट यू, जस्ट बिकॉज ये ऐसा ड्रीम था। इट हेल्प इन सम मैनर, बट यार वो कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसी बैठी हुई है, इट मेक यू डाउट समटाइम्स। एनीवे यार, मैं इसको थोड़ा सा ऐसा कंस्ट्रक्ट करके आई विल डू दिस। सो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, मिलते हैं। ये वीडियो में तुमने जो मेरी बातें सुनी, इट्स अ प्योर ओवर थिंकिंग। मैं कहाँ क्रिएटिव प्रोसेस से, कहाँ ओवर थिंकिंग से, कहाँ अपने करियर, फिर कहाँ अपने सेल्फ डाउट। दिस वीडियो इज़ जस्ट एग्जाम्पल ऑफ ओवर थिंकिंग कि मेरे दिमाग में कैसे कैसे ख्याल आते रहते हैं। मस्त बात यह है कि मैं ये वीडियो के बारे में ही लिख रहा था, ओवर थिंकिंग करते करते ओवर थिंकिंग वीडियो के बारे में मैं लिख रहा था, और अचानक से वो हुआ जो मेरी ओवर थिंकिंग को और एग्जैजरेट कर देता है। ओवर थिंकिंग की ये जो नाव रहती है, ये लाइफ के कोई से भी एस्पेक्ट के बारे में हो सकती है। मे बी इट इज़ अबाउट रिलेशंस, और तुम्हारे दिमाग के समंदर में वो बोट जो है वो कहीं भी चले जा सकती है।
तुम उसको बीच में उंगली कर देते हो इधर उधर जाने के लिए कि हाँ यार शायद तक मैं ऐसा कर दूंगा तो वो उधर चली जाएगी। बट ये कमबख्त बोट उसी डायरेक्शन में वो जाती रहती है जिस डायरेक्शन में अपन नहीं सोचना चाहते हैं। मे बी वो थॉट तुम्हारे करियर के बारे में भी हो सकता है कि शायद तक तुम उतना बेहतर नहीं कर रहे हो तुम्हारी लाइफ में जितना बेहतर तुमको करना चाहिए था। और इसमें भी अपन बहुत थॉट्स डाल डाल के उसको मोटिवेट कर देते हैं और काम भी करते हैं और बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। बट थोड़े टाइम बाद पता नहीं कहाँ चले जाती है वो मोटिवेशन और फिर तुम पता नहीं कहाँ लॉस्ट हो जाते हो। मे बी वो जो थॉट्स रहते हैं वो तुम्हारे खुद के बारे में भी हो सकते हैं, वो तुम्हारी हेल्थ के बारे में भी हो सकते हैं। जैसे कि तुम शायद तक उतने अच्छे नहीं दिखते हो, शायद तक तुम उतने फिट नहीं हो, तुम्हारा वेट उतना इतना अच्छा नहीं है। समटाइम्स यू जस्ट नीड टू टैप इन योर ओन थॉट्स। हाँ भाई, पानी के अंदर तुमको उतरना पड़ता है और तुमको देखना पड़ता है कि भाई ये कौन से पत्ते घूम रहे हैं मेरे दिमाग में और कौन सी नाव डूब चुकी है। उस नाव के ऊपर ध्यान देने से अच्छा है तुम उन नाव पे फोकस करो जो नाव अभी भी तैर रही हैं। हालांकि पता है वो जो नाव डूबी उससे तुम्हारा अटैचमेंट बहुत ही ज़्यादा गहरा था, तो एक फूल तोड़ लो और प्रॉपर उसको एक फेयरवेल दे दो यार। समझ रहे हो? सोच लो एक बार उसके बारे में और उसको फेयरवेल दे दो कि हाँ ये लो, पीस आउट। अब ये ओवर थिंकिंग में मत चले जाना कि उसको कैसे फेयरवेल दें, कैसे हो, वापस से सही हो रहा है कि नहीं, वो ढंग से मैंने फेयरवेल दिया कि नहीं, बस उसको दे दो और छोड़ के चले जाओ। बढ़िया भाई, अच्छा आइडिया था। इट्स लाइक नॉट बैड। बारिश के बाद इट लुक्स गुड। डोंट लेट योर थॉट्स स्टे स्टक इन योर हेड। यूज देम, ब्रेक देम एंड let them fuel with your creativity. डूबा नहीं भाई, मेरे को लगा था डूब जाएगा और अच्छा इंट्रो बनेगा, बट इतनी जल्दी थोड़ी ना चैनल डूबने वाला है भाई। इससे बेहतर लाइन अगर तुम इंट्रो में डाल के बता तो अच्छी बात है। इससे बेहतर लाइन तो let's go boys, let's go. Something different. Still there. Hello guys, peace out. Take care. And see you next time. Bye. और अगर कल को डूब भी जाएगा तो अपन इसको खाने के लिए डाल सकते हैं।